खुशामदीद। इस टू पार्ट व्लॉग के पार्ट 1 में हम देखेंगे कि एक फेल्ड रूट कैनाल को ठीक कैसे किया जाता है। मेरा नाम डॉक्टर अरशद है, मैं आपको इस व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ। ये देखिए प्री ऑपरेटिव रेडियोग्राफ है जिसके अंदर देख सकते हैं कि काफ़ी डीके है, इसको हमने ठीक किया लेकिन थोड़ा सा कुछ फिलिंग अच्छी नहीं हो पाई। ये पेशेंट आया था दर्द के साथ, 2018 में की गई रूट कैनाल को 2024 में लेके आया और एक्सरे में पेरिपेकल में कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन सीवीसीटी में वाज़ेह है सेजाइटल सेक्शन में और ख़ास तौर पे इस कोरोनल सेक्शन में कि ठीक ठाक रेडियोल्यूसेंसी है और साथ में साइनस इन्वॉल्वमेंट भी है। ये थोड़ा सा डायग्नोसिस में मुश्किल हुई थी लेकिन सीवीसीटी में काफ़ी क्लियर था, इसलिए जो केसेस समझ ना आए रूट कैनाल फेलियर के तो उन्हें सीवीसीटी करके देख लेना चाहिए। अभी एक्सियल स्कैन में मैं देखना चाह रहा था कि ये MB2 है कि नहीं है, और ये बाइट विंग रेडियोग्राफ बहुत क्लियरली शो कर रहा है रिकरेंट डीके को। उसके बाद मैंने पहले मीजियल शिफ्ट किया और फिर डिस्टल शिफ्ट किया ये देखने के लिए कि MB2 है कि नहीं, तो मुझे लगा कि वेल सेंटर्ड है रूट फिलिंग, जिसकी वजह से मुझे यकीन हो गया कि MB2 नहीं है। अब बाकायदा केस का आगाज़ करते हैं राउंड बर्ड से। अब राउंड बर्ड से मैं इनिशियल एक्सेस बल्कि जो पोर्टस्टीन है वो हटा रहा हूँ और एक इनिशियल शेप बना रहा हूँ ताकि मैं इसी राउंड बर्ड से मेटल फिर रिमूव करके क्राउन के थ्रू एक्सेस गेन कर सकूँ। अब इशू यहाँ पर ये है कि ऑफ कोर्स जब हम क्राउन्स के थ्रू एक्सेस गेन कर रहे होते हैं तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि क्राउन का जो शेप है वो पाथ है जो कि वो रूट के अंदर एक्सेस गेन करने के लिए सेम है कि नहीं है, एनाटमी ऑल्टर तो नहीं होगी, लेकिन चूँकि मैंने ही किया होता तो मुझे यकीन था कि मैं सही जगह सही तरीके से एक्सेस गेन कर पाऊँगा। बट अगेन प्रॉब्लम सारी यहाँ पर ये है कि चूँकि ये अपर 7 है और इसमें यूजुअली जो एक्सेस होता है और जो चैम्बर होता है बहुत नैरो और बहुत ज़्यादा डीप होता है, तो यहाँ पे हमें बहुत एहतियात से एक्सेस गेन करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे आप हाई मैग्नीफिकेशन पे देख सकते हैं कि चूँकि इसमें कंपोजिट हुआ हुआ है तो जो कलर चेंज है वो बड़ा हमारी हेल्प करता है और हम तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके कंपोजिट रिमूव करेंगे ताकि हम परफोरेशन ना कर दें। अब हम देख सकते हैं कि वाइट कलर का कंपोजिट नज़र आ रहा है, येलो डेंटिन नज़र आ रही है, तो मैग्नीफिकेशन हमें यहाँ पे बहुत हेल्प करेगी। तो पहले हम जो है वो राउंड बर्ड यूज़ करेंगे और उसके बाद फिर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करेंगे कि हम पहले ग्रॉस रिमूवल करें और फिर फाइन रिमूवल करें। ये हमारा जो स्टार्टेक्स टिप है जिससे हम अल्ट्रासोनिकली रिमूव करेंगे। अब थोड़ा बहुत उससे भी करके देख लेते हैं। बट ये है कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, पहले थोड़ा ग्रॉस रिमूवल करते हैं फिर फाइन रिमूवल करते हैं। इस वक्त मैं एक्सेस को रिफ़ाइन कर रहा हूँ अपने फिशर बर्ड से ताकि थोड़ा सा और एक्सेस बेहतर हो मेरी अल्ट्रासोनिक टिप के लिए। अब इशू यहाँ पर यही आता है कि एक्सेस बेहतर करना ज़रूरी होता है, हम यहाँ पे कंजर्वेटिव नहीं रह सकते एज़ फार एज द एक्सटेंट ऑफ एक्सेस इज कंसर्न। हमें अदरवाइज़ कंजर्वेटिव तो रहना बहुत ज़रूरी है कि हम कितना टिश्यू रिमूव कर रहे हैं, लेकिन जो क्राउन को हम बहुत ज़्यादा कंजर्व नहीं कर सकते। हो सकता है क्राउन बाद में जाके चेंज भी करना पड़े, लेकिन अगर पेशेंट कहे कि नहीं मुझे क्राउन चलाना है तो फिर रिसर्च ये कहती है कि अगर ये वेल फिटिंग क्राउन है तो हम इसे यूज़ भी कर सकते हैं। अभी आगे जाके देखते हैं कि क्राउन की क्या सिचुएशन है, मार्जिनस कैसे हैं इसके। एक साइड से रिकरेंट डीके है तो सही, मार्जिन लीक कर रहा है, लेकिन आगे जाके देखते हैं। तो अभी फिशर बर्ड से मज़ीद इस एक्सेस को रिफ़ाइन कर रहा हूँ और इसके क्राउन को मज़ीद एक्सटेंड कर रहा हूँ, इसको मज़ीद खोल रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा और डीप गया हूँ, देखें अब मैं ग्रॉस रिमूवल एक फिशर बर्ड से कर रहा हूँ और फिर फाइन रिमूवल जो है वो मैं या तो अपने लॉन्ग शैंक बर्ड से करूँगा या फिर अल्ट्रासोनिक टिप से करूँगा। तो बस ये आहिस्ता आहिस्ता करते जाएंगे और फिर वो है ना एक गाना नुसरत नज़ीर का कि वो चलते चलते आ ही जाएगा सफ़र, कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। तो वो बस वही गाते जाएं और करते जाएं, ये सफ़र कट ही जाएगा आपका आहिस्ता आहिस्ता। तो इसी तरह से ये सफ़र कटेगा, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी भाई, जल्दबाजी करेंगे तो जल्दी का काम शैतान का काम होता है। तो बस वो नुसरत नज़ीर का गाना गाते जाएं और ये काम करते जाएं। जनाब ये आपका और हमारा दोस्त DJ16, इसकी मदद से हम देखेंगे कहीं कैच मिल रहा है, कहीं गटा पर्चा हमें नज़र आ जाए, थोड़ा सा रिमूव कर लें हम कंपोजिट। अब ये हमारा लॉन्ग शैंक फिशर बर्ड है, सॉरी राउंड बर्ड है भाई, राउंड बर्ड क्या हो गया है। तो ये हमारा लॉन्ग शैंक का राउंड बर्ड है, इससे हम भी थोड़ा सा रिमूव करके देख लेते हैं। इससे अच्छी बात है कि विजिबिलिटी बड़ी अच्छी होती है, बड़े तरीके से आप ये जैसे मैं पैरेटल साइड के ऊपर काम कर रहा हूँ, क्योंकि पैरेटल साइड का फ़ायदा ये है कि हम यहाँ पे इजीली रिमूव कर सकते हैं। अच्छा अब ये मैंने फाइल ली है 10 नंबर की, मैंने देखा मैं जाना कितना डीप है,
एक्सरे लेना मुझे पॉसिबल नहीं था क्रैम्प की वजह से, तो मैंने देखा कि मैंने अपने पेरिफेरल एक्सेस से अलाइन करके देखा मुझे जाना कितना डीप है। तो फिर मैंने कहा यार चलो अब फिशर बर्ड से थोड़ा सा ना दीदा दिलेरी से थोड़ा सा घुसते हैं चैम्बर के अंदर, इतना भी नहीं दीदा दिलेरी लेकिन थोड़ी बहुत। तो अब मैंने थोड़ा सा और डीप गया हूँ, 2-3 मिलीमीटर की गुंजाइश और थी मेरे पास, तो अब मैं गया हूँ और अंदर अराउंड 2 to 3 मिलीमीटर मोर, और अब जाके जो है मुझे लग रहा है कि मैं देखिएगा ज़रा म्यूजियम बक्कल मुझे ऑरिफिस मिल गया है, अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो अल्लाह ताला ने ये दिन दिखाया कि अभी हमें मिल गया है म्यूजियम बक्कल ऑरिफिस, और अब मज़ीद इसकी मदद से हम डिस्टर्ब बक्कल और पैलेटल की तरफ अपना सफ़र जारी करेंगे। तो ये दोबारा से हमारा दोस्त लॉन्ग शैंक बर्ड जिसकी से विजिबिलिटी अच्छी होती है। अब प्रॉब्लम यह है कि मैं आपको दिखा नहीं पा रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि माइक्रोस्कोप का जो कैमरा है वो एक वक्त में एक ही काम कभी कभार कर रहा होता है। उसका जो व्यू है वो इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ व्हाट यू सी ऑन द स्क्रीन। सो अब ये दोबारा से DG16 से हम थोड़ा बहुत गटा पर्चा रिमूव करके देख रहे हैं कि क्या थोड़ी बहुत लीकेज नज़र आ रही है उसके अराउंड, और ऑरिफिस के अराउंड जो GP है नज़र आ रहा है कि क्या क्या हुआ है। और अब दोबारा से फिशर पर उठा के मैं थोड़ा सा और मज़ीद एक्सेस रिफ़ाइन कर रहा हूँ। ये तो स्टेप बाय स्टेप होता रहता है, ये करते रहते हैं हम लोग कि गटा पर्चा रिमूव किया, फिलिंग रिमूव की, और उसके बाद फिर मज़ीद जो है वो कंपोजिट रिमूव किया, और देखते जाते हैं कि हमने क्या किया है, इसको अच्छी तरीके से ड्राई करके ना बार बार, तो ये देखते जाते हैं। अब हम पैलेटल साइड के ऊपर आ गए हैं, तो अब मेरे ख्याल से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि स्टेप बाय स्टेप जाना होता है एंड टेक्स टाइम, ठीक ठाक टाइम मिलता है। अब हमें तीनों ऑरिफिसेस नज़र आ गए हैं, बट यू कैन अप्रिशिएट कि ये एक लंबाई में है, ये क्योंकि अपर 7 का चैम्बर बहुत नैरो होता है और बहुत डीप होता है। एंड आई होप यू कैन अप्रिशिएट नाउ कि ये म्यूजियो बक्कल, डिस्टर्ब बक्कल और पैलेटल ये बिल्कुल लंबाई के अंदर है। तो ये इस लंबाई का ख्याल रखते हुए बहुत एहतियात से जाना होता है कि परफोरेशन ना हो जाए। तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता से अपनी अल्ट्रासोनिक टिप से मज़ीद इसको क्लीन करते हुए चैम्बर को, अभी भी जो है वो कंप्लीट हमारा काम नहीं हुआ है किसी सूरत से भी, लेकिन आपको ये म्यूजियम बक्कल ऑरिफिस की तरफ जो मैं दिखा रहा हूँ उस वक्त आपको डिस्कलरेशन नज़र आ रही होगी। सारी की सारी लीकेज यहीं पर है, हमारा जो CBCT था वो हमें दिखा रहा था। अब मैं एक नंबर 1 गेट से सिर्फ म्यूजियम बक्कल ऑरिफिस के अंदर जाते हुए जो है वो रिमूव किए मैंने गटा पर्चा, और फिर उसके बाद अल्ट्रासोनिक टिप से सिर्फ मिड ऑरिफिस, मिड कैनाल लेवल तक थोड़ा बहुत रिमूव किया है, और ये नज़र आ रहा है ऑरिफिस थोड़ा बहुत क्लीन हुआ है। और थोड़ी बहुत ये हमें अब नज़र आने लगा है कि ये थोड़ा मैं हाई मैग्नीफिकेशन में जाके आपको दिखाता हूँ कि किस जगह से, किस साइड से ये जहाँ से लीकेज हुई है, ये सारी की सारी लीकेज है जिसकी वजह से रूट कैनाल फेल हुई है। ये देखिए यहाँ से कंपोजिट लीक हुआ है, और यहाँ से फेलियर की वजह ये बनी है। तो ये 18x मैग्नीफिकेशन काफ़ी हाई मैग्नीफिकेशन होती है, उसके ऊपर हम ये लीकेज देख सकते हैं कि ये लीकेज यहाँ से और रिकरेंट केरीज हुई है, और ये रेस्टोरेटिव फेलियर हुआ है। हो सकता है कि मैं इसको क्लीन करके इसी को यहाँ पे अच्छी तरीके से केरीज रिमूव करके साफ़ करके इस क्राउन को बचा पाऊँ, लेकिन मुझे लगता शायद नहीं, कुछ कह नहीं सकता मैं। जब करूँगा तो पता चलेगा, और मैं पेशेंट को मैं ऑप्शन दे दूँगा कि क्राउन शायद रिमूव करना पड़े। पेशेंट मान गया तो अच्छी बात है, लेकिन ये देख सकते हैं यहाँ पे ये इस लीकेज ने इस रूट कैनाल को फेल किया है, जिसकी वजह से पेशेंट को साइनस के सिम्टम्स डेवलप हुए हैं। तो ये वजह बनी है। अब हम जो हैं वो बाकी गटा पर्चा मैं सिर्फ सिलेक्टिव रीट्रीटमेंट कर रहा हूँ इस केस के अंदर। मैं ज़्यादा पैलेटल की साइड पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि CBCT ने शो किया कि पैलेटल के अंदर कोई इशू नहीं है। तो मैं म्यूजियम बक्कल और डिस्टर्ब बक्कल की तरफ ही रहूँगा। अब मैं UDG की N3 Pro Blue यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त फाइल्स होती हैं, ये कटिंग एफिशिएंसी अच्छी है इनकी। इनको यूज़ करने का तरीका यह है कि ऑरिफिस लेवल पर रख के, डिस्टर्ब बक्कल से रिमूव कर रहा हूँ फ़िलहाल GP, ऑरिफिस लेवल पर रख के इन्हें टर्न करें 350 RPM पे, और जस्ट कीप दम रोटेटिंग विद स्लाइड एपिकल प्रेशर। और ये खुद ही से एकदम से आप देखिएगा कि ये एपिकली मूव होना शुरू हो जाएंगी जब ये व्हेन दे स्टार्ट टू कट द गटा पर्चा। तो अब ये कीप देम रोटेटिंग, बस रोटेट होती रहेंगी। एक वक्त आएगा एकदम से ये एपिकल मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी इनकी, एंड दैट्स व्हेन दे विल स्टार्ट टू कट द गटा पर्चा। अब आपने फाइल सेलेक्ट करनी है, या तो 2004 या 2504, डिपेंडिंग ऑन के कैनाल किस नंबर तक प्रिपेयर हुई है। जैसे ये F2 तक प्रिपेयर हुई थी, मैंने F2 तक मेरे नोट्स में लिखा हुआ था प्रिपेयर हुई थी, तो मैंने 2004 यूज़ की। अब मैं म्यूजियम बक्कल में जाऊंगा,
अगर मैंने डिस्टल बक्कल से रिमूव कर ली हैं तो मीजियो बक्कल में जाऊंगा। देखते हैं कि अभी हम क्या कर रहे हैं। अभी मेरे ख्याल से हम डिस्टल बक्कल में ही हैं, जहाँ तक मेरा एंगल से लग रहा है। तो उसके बाद मीजियो बक्कल में जाएंगे डिस्टल बक्कल के बाद, और जब ये गटा पर्चा सारा रिमूव हो जाएगा उसके बाद फिर हमने कैनाल को इरिगेट करना है, डिसइंफेक्शन करना है, ड्राई करना है और कैल्शियम पल्प रख के इस केस को बंद कर देना है। और फिर ये हमारा आज की वीडियो का अख्तिताम होगा। और उसके बाद हम पेशेंट को 2 हफ्ते बाद, 2 वीक्स बाद बुलाएंगे, कम से कम एटलीस्ट 2 वीक्स के लिए हमने गटा पर्चा नहीं भाई, कैल्शियम पल्प डॉक्टर साहब, कैल्शियम पल्प। तो कैल्शियम पल्प को कैनाल्स के अंदर रखना होता है। तो अब ये देख रहे हैं कि हम ये हमारी रोटरी फाइल UDG की M3 Pro Blue जो कि ब्लू नाइट आई फाइल है, इसमें भी किसी दिन हम एक अच्छा व्लॉग बड़ा बनाएंगे कि ये ब्लू नाइट आई होती क्या भला है। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से कट करता हुआ, और ये चला गया अंदर। ये डिस्टल बक्कल के अंदर ही शर्तिया काम कर रहा है मेरे ख्याल से। नहीं भाई, ये मीजियो बक्कल है, माफ़ कीजिएगा। मीजियो बक्कल के अंदर पूरा चला गया और इसने मीजियो बक्कल को के अंदर से गटा पर्चा निकाल दिया। ये 1 मरतबा 2-3 मरतबा और कर लें इत्मीनान करने के लिए। तो ये आपका मीजियो बक्कल क्लीन हो गया। उसके बाद जनाब अब आपने अच्छी तरह इरिगेट करना है, कैनाल को डिसइंफेक्ट करना है, और फिर उसके बाद जनाब वाला आप अपनी पेटेंसी कर लें, मशहूर ज़माना, दिल पूरा शौक़ पूरा कर लें। वर्किंग लेंथ ज़रूर मेजर कर लें दोबारा से, जो कि मैंने डेफिनेटली की अपने एपेक्स लोकेटर से। ग्राउंड के साथ होते हुए मुश्किल हो जाता है कभी कभार, क्योंकि वो शॉर्ट सर्किटिंग करता है, लेकिन उसके भी तरीके हैं मौजूद। तो कुछ नहीं तो एक्सट्रे से वर्किंग लेंथ ले लें आप। तो मैं तो यूजली एपेक्स लोकेटर पे ही डिपेंड करता हूँ, और मेरे पास ऑलरेडी लिखी हुई थी वर्किंग लेंथ, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई इस वजह से। तो फिर उसके बाद फिर ये कैल्शियम पल्प को लैटिवल स्पाइरल से आप प्लेस कर दें, और उसके बाद ये मैं टेफ्लॉन टेप डाल रहा हूँ, क्योंकि रिसर्च ने शो किया है कि ये बैक्टीरिया जो है वो जज्ब नहीं करता सराउंडिंग से। और उसके बाद ये कैविट कम से कम 3 से 4 मिलीमीटर की डेप्थ का। और ये हमारा पोस्ट ऑपरेटिव रेडियोग्राफ देख लीजिए, हमने ये कैल्शियम पल्प डाल दिया है। और इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट से आगाह कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।